हमीरपुर के लालड़ी गांव के मृतक अग्निवीर निखिल डेडवाल का सैन्य सम्मान के साथ हथली शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर सेना की ओर से आए हुए अधिकारियों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ मृतक अग्निवीर निखिल डेडवाल को अंतिम विदाई दी। शमशान घाट हथली में सैनिकों के द्वारा मार्च पास कर सलामी दी गई और सैन्य सम्मान करते हुए पार्थिव शव पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं इस अवसर पर जिला प्रशासन उपायुक्त अमरजीत सिंह और पुलिस अधीक्षक भगत सिंह ठाकुर ने निखिल के परिजनों को ढाढ़स बंधाया। जैसे ही मृतक अग्निवीर निखिल डेडवाल का पार्थिव शव लालड़ी गांव में पहुंचा तो हर आंख नम हो गई और माता का रो रो कर बुरा हाल हुआ। हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 11 के लालड़ी का अग्निवीर निखिल डेडवाल कश्मीर के अखनूर में ड्यूटी पर तैनात था। बुधवार को ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारने की सूचना मिली थी और फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि निखिल ने ये कदम क्यों उठाया, लेकिन पहले परिवार को सेना ने सूचना दी कि निखिल को गहरी चोटें लगी हैं। फिर बाद में आत्महत्या करने की सूचना दी गई। घटना के बाद से निखिल के गांव में शोक की लहर दौड़ गई। आज दोपहर बाद अग्निवीर निखिल का शव पैतृक गांव लालड़ी पहुंचा और उसका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वहीं निखिल के पिता दलेर सिंह ने बताया कि फोन पर पता चला कि निखिल को चोट लगी है। उन्होंने ये बताया कि चोट तो लगती रहती है, लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि निखिल की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि निखिल बहुत मेहनती था और वो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। निखिल के पिता ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति से मांग की है कि इस मामले की जांच की जाए और न्याय दिलाया जाए ताकि अग्निवीर जैसी योजना में जाने से कोई भी न डरे। एकदम उसको जो मतलब जो यानी कि अभी जो 1 साल जो 9 महीने हो गए उसको यानी कि अग्निवीर में गए हो, लेकिन कभी इसने जो ऐसा महसूस नहीं किया कि हाँ कि मेरे को परेशानी है कोई इसमें या ऐसा वैसा, यानी कि सबका जो हाल चाल पूछता था, यानी कि एकदम जो अच्छी बातें करता हूँ। और ना तो इसने पीछे की कोई बात में जो यानी कि दुख जताया कि मेरे को कोई परेशानी है कोई ऐसा। और उसका मतलब जो है काफ़ी यानी कि दिल में ऐसा था कि मैं अग्निवीर बनूँगा और काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। ये ग्रेजुएशन की थी इसने और C सर्टिफिकेट NCC का भी है इसके पास है। तो मतलब ये काफ़ी इंटेलिजेंट था, बल्कि जो हमको जो समझाता था, ये हौसला देता था। तो ये बात तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकता हूँ कि हाँ कि हमारा लड़का जो कुछ गलत कदम उठा सकता है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है। और क्लियर बात जो है यानी कि 3 दिन से जो मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम हुई कि क्या हुआ, असलियत क्या है क्या नहीं है। बाकी हमारे बेटे में इतना जज्बा था कि अग्निवीर में जाऊँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। अगर मेरे को जो मेरा तो यही अनुरोध है बड़े बड़े आदमियों से, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से यही अनुरोध है कि मेरे बच्चे को फैसला मिलना चाहिए, मतलब इंसाफ मिलना चाहिए। हमको भी मालूम पड़ना चाहिए कि हकीकत क्या है। और बाकी जो हर कोई जो अग्निवीर बनने की तभी सोच सकता है, वरना जो है हर किसी का जो दिल जो है टूट जाएगा कि हाँ कि मैं अग्निवीर क्यों बनूँगा। इसके लिए जो मतलब जो है यानी कि मेरे को इंसाफ मिले। बाकी जो मेरे को जो किसी से दिक्कत कोई नहीं है, किसी से कोई परेशानी नहीं है कि यहाँ की किसी ने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया। अग्निवीर निखिल के भाई अखिल ने सरकार से अनुरोध किया है कि भाई की मौत के बारे में इंसाफ किया जाए और मौत कैसे हुई इसका पता लगाया जाए। मृतक निखिल के भाई ने बताया कि 16 जुलाई को जब वे ड्यूटी पर जा रहा था तो उसके भाई के साथ फोन पर बात हुई थी। 2 दिन पहले हमको पता लगा था, फोन पे कॉल आई थी कि ऐसे ऐसे चोट लगी हुई है। थोड़ी देर के बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ऐसे बड़ी चोट लगी हुई है। लेकिन जब से सुना तब से दुख बहुत है, घर वालों की हालत सारी खत्म हो गई। लेकिन सर हमारा ये अनुरोध है सरकार से, सबसे आदमी वालों से, हम शिकायत किसी का कहें, लेकिन ये है कि हमको पता तो लगना चाहिए कि इंसाफ मिलना चाहिए। वही बात कि 1 साल 11 महीने हो चुके थे, तो ऐसा तो है नहीं कि अब 8 महीने से घर से गया हुआ है। उनके पास तो उन्होंने एक बार भी फ़ोन नहीं किया हमको कि ऐसी कोई बात है या घर भेजा, छुट्टी भेजा। उन्होंने कि हम बात करते हैं अपने से, डेली हमारी बात होती है। अगर हमारी कॉल रिकॉर्डिंग होती है वो भी चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन वही है कि हमारे सरकार से अनुरोध है कि हमको इंसान मिले कि लोगों का रोज़गार बना रहे, कि बंदों का ध्यान बना रहे। लास्ट टाइम कब हुई थी आपकी? मेरी सर लास्ट टाइम हुई थी मतलब 16 जुलाई को मेरी बात हुई थी। रात को 10:30 बजे मैं ड्यूटी जाने वाला था उस टाइम।
तो उस टाइम बात हुई थी, मैं रात को क्या बोलते हैं तो बात नहीं, मतलब भाई और एक दोस्त के नाते अगर बंदा सारी बातें मेरे से जिक्र करता था, तो ऐसी कोई बात ही नहीं की कि ऐसा कभी दिल में हमारी बात दिल में भी नहीं आई, कभी बात ना उसके दिल में तो कभी आएगी नहीं। एक हट होता है बंदे का कि मैंने आर्मी में होना है, वो भी हुआ, लास्ट तक पहुंचा भी, लेकिन सर आपके सामने नहीं है। बाकी हमको इंसाफ चाहिए सर, हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि हमको इंसाफ। मृतक निखिल की माता ने रोते बिलखते हुए कहा, मेरा बेटा कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकता था और इस मामले में जरूर कुछ गड़बड़ है। माता ने रोते हुए कहा कि बेटे ने खुदकुशी नहीं की है और निखिल बचपन से सबसे मिलजुल कर रहता था और ये सब कैसे हुआ इसका पता लगाया जाना चाहिए। सीध बोल्ड ऐसे न बोल कि उन्हें पूछ किसी की उसने देखी किसी ने की मेरे बच्चे ने एक माँ मेरे से बात हुई है, उसकी शाम को बात हुई है, सभी से की है, दरबार से अम्मा से की है, सभी से की है। वो सुबह ही के कुछ नहीं कर सकते, माँ को पता चल जाता है कि उस बच्चा के ऐसे नहीं कर सकता वो। बाकी आप बच्चा दे दो जिंदाबाद, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को जैसे मैंने जिंदा दिया कैसे दे दो, अब प्यारी मजबूरी करके कर लेंगे कैसा कुछ बात बोलो मेरी पुकार को दे देगा, पहुँचा दो अगर आप पहुँचा सकते हैं। मेरा पूरी उम्र का रोना ही है।